दोस्तों, अब तक हम लोग मिल्की वे की ये तस्वीर देखते आए हैं कि हम जिस गैलेक्सी में हैं वो ऐसी दिखती है, पर अब पता चला है कि मिल्की वे ऐसी नहीं, ऐसी दिखती है। किसी ने सच ही कहा है कि समय ही वास्तविकता दिखाता है। जैसे जैसे विज्ञान आगे तरक्की करता जाएगा वैसे वैसे पीछे की रिसर्च गलत साबित होती जाएगी और एक बार फिर ये साबित हो गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मिल्की वे की वास्तविक स्ट्रक्चर कैसे सामने आई और क्या आने वाले समय में इसे भी गलत साबित किया जा सकता है। हमारी आकाश गंगा की आम छवि एक चपटी डिस्क जैसी दिखती है, लेकिन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं कर सकता उस प्रकार का स्ट्रक्चर है मिल्की वे के। जब वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा के आकार का विस्तार से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि हमारी सर्पिल आकाश गंगा की डिस्क में भी एक ताना है, जिसका मतलब है कि मिल्की वे की ऐसी नहीं ऐसी बनावट है। हमारी आकाश गंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, मतलब कि प्रकाश को भी एक छोर से दूसरी छोर पर पहुँचने में 1 लाख वर्ष लग जाते हैं। तो ये बीच में ताना हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और वो आसपास के क्षेत्र में लागू होने वाले फिजिक्स के नियमों से अलग होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह रहस्य न केवल हमें आकाश गंगा के विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है, बल्कि यह डार्क मैटर की प्रकृति और यह आकाश गंगाओं के समूचे विकास को कैसे आकार देता है इसके बारे में भी हम जान पाएंगे और आखिर हम ब्रह्मांड के अन्य आकाश गंगाओं के रहस्य भी जान लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वैज्ञानिकों के लिए डार्क मैटर को समझना आज भी एक चुनौती है, क्योंकि यह प्रकाश के साथ संपर्क नहीं करता है, जिससे हम इसे अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं। और इसका मतलब यह है कि यह उन्हीं परमाणुओं से नहीं बन सकता है जो रोजमर्रा के पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनका सामान्य पदार्थ जैसा व्यवहार ही नहीं बल्कि उनके उल्टे ही डार्क मैटर है। फिर भी यह रहस्यमयी पदार्थ ब्रह्मांड की 85% पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका अर्थ है सामान, जिसमें तारे, ग्रह, धूल के ब्रह्मांडीय बादल और यहाँ तक कि हमारी बॉडी भी शामिल है। वह सब कुछ जो हम रोजमर्रा के आधार पर अपने चारों ओर देखते हैं। ब्रह्मांड के पदार्थ का लगभग 15% ही इसमें मौजूद है, बाकी है डार्क मैटर। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि भाई, जब हम डार्क मैटर को देख ही नहीं सकते तो वैज्ञानिकों ने इसकी अस्तित्व को कैसे जाना। वैज्ञानिक जिस एकमात्र तरीके से डार्क मैटर की उपस्थिति का अनुमान लगाने में सक्षम हुए हैं वह है गुरुत्वाकर्षण के साथ इसकी इंटरेक्शन और रोजमर्रा के पदार्थ और प्रकाश पर पड़ने वाला प्रभाव। नहीं समझे? अभी ठीक करके देता हूँ। जब हम रात को आसमान की ओर अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमें हजारों की संख्या में तारे दिखाई देते हैं। बाकी कुछ पदार्थ को अवलोकित नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारा हिस्सा खाली माना जाता है जहां से गुजरकर तारों और अन्य पिंडों से आने वाली रोशनी हम तक पहुंचती है। इस तरह के पिंडों से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को हमारे टेलीस्कोप देख पाते हैं, जबकि ग्रह जैसे कुछ पदार्थ रास्ते में इन तरंगों को बाधित कर देते हैं, जिनसे उनकी भी उपस्थिति का पता चलता है। यानी हम केवल सामान्य पदार्थ और ऊर्जा का ही अवलोकन कर पाते हैं। डार्क मैटर के होने के सबसे पहले संकेत गैलेक्सी के अंदर तारों की गतिविधियों के विसंगत से पता चला था। यानी डार्क मैटर खगोलीय पिंडों को प्रभावित करता है और यह प्रभाव हम जान सकते हैं। सौर मंडल के उदाहरण से देखें तो उसका अधिकतम भार सूर्य पर केंद्रित है और जैसे जैसे पिंड सूर्य से दूर होते जाते हैं, गुरुत्व का असर कम होने से उनकी सूर्य का चक्कर लगाने की गति कम होती जानी चाहिए। डार्क मैटर ग्रेविटेशनल ग्लू है जो आकाश गंगाओं को एक साथ रखता है। इस प्रकार शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश आकाश गंगाएं डार्क मैटर के हैलो में लिपटी हुई है और आकाश गंगा के लिए ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर का वह हैलो आकाश गंगा की मुख्य डिस्क और केंद्रीय गैलेक्टिक नाभि के आसपास के तारों के प्रभा मंडल से आगे तक फैला हुआ है, जिसके कारण हमारी मिल्की वे बीच से वारपेड है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों की टीम के इस रिसर्च ने ये अनुमान लगाया कि आकाश गंगा अन्य आकाश गंगाओं के साथ टकराव के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। मतलब कि यह सच में आने वाले समय में एंड्रोमेडा से टकराएगी और मिल्की वे और भी बड़ी हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर आकाश गंगा अपने आप विकसित हो रही होती तो इसमें यह अच्छा गोलाकार हैलो यानी प्रभा मंडल होता, यह अच्छी सपाट डिस्क होती। तो सच्चाई यह है कि प्रभा मंडल झुका हुआ है, इसका आकार फुटबॉल जैसा है और यह प्रभाव यह बताता है कि हमारी आकाश गंगा ने एक विलय की घटना अनुभव किया है जहाँ 2 आकाश गंगाएं टकराती है। आखिर हमारी गैलेक्सी की असली रंग क्या है और वैज्ञानिकों ने कैसे पता किया, चलिए देखते हैं। हमारी आकाश गंगा को उपयुक्त रूप से मिल्की वे नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया है कि यह सफेद दिखती है, सुबह किसी ताजी स्नो के रंग की जैसी। इनका रंग आकाश गंगाओं का एक प्रमुख विवरण है, जिससे वैज्ञानिक एक गैलेक्सी में तारे के निर्माण के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन अपनी गैलेक्सी का रंग पता करना उतना भी आसान काम नहीं था, क्योंकि हम अपनी आकाश गंगा के अंदर स्थित है।
और गैस धूल के बादल आकाश गंगा के हमसे निकटतम क्षेत्रों को छोड़कर दूर वाले क्षेत्र को ढक देते हैं, जिससे हम सीधे तौर पर यह नहीं देख पाते हैं कि हमारी आकाश गंगा समूचे रूप से किस रंग की है। हम वास्तव में किसी भी दिशा में केवल 1000 से 2000 प्रकाश वर्ष ही देख सकते हैं और आकाश गंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है, तो 1000 प्रकाश वर्ष में जो रंग दिखे वही रंग को पूरी गैलेक्सी का कलर मान लेना वैसा ही है जैसे आप दिल्ली सिटी के रंग को प्लेन से देखकर पूरी पृथ्वी का रंग मान ले। इसी समस्या से बचने के लिए खगोलविदों ने हमारी आकाश गंगा के रंग का पता लगाने के लिए अन्य आकाश गंगाओं के रंगों को देखने का निर्णय लिया। तर्क यह है कि जिन आकाश गंगाओं के अन्य गुण मिल्की वे से काफी हद तक मेल खाते हैं वे हमें बता सकते हैं कि हमारी आकाश गंगा का रंग क्या है। वैज्ञानिकों ने सुलवन डिजिटल स्काई सर्वे पर भरोसा किया, जिसने लगभग 10 लाख आकाश गंगाओं के विस्तृत गुणों को मापा और अंतरिक्ष के लगभग 1/4 हिस्से की रंगीन छवियां एकत्र की। वैज्ञानिकों ने उन सैकड़ों आकाश गंगाओं की डिटेल निकाला जो तारों की संख्या और कितनी तेजी से नए नए तारे बना रहे हैं, जो आकाश गंगा की चमक और रंग दोनों से संबंधित थी। काफी अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि मिल्की वे गैलेक्सी का रंग सुबह सुबह स्नो यानी बर्फ का बारीक टुकड़ा दिखता है उस रंग का है। यदि आप आकाश गंगा के बाहर होते तो यह आपको दूध जैसा सफेद दिखाई देती। हमारी आकाश गंगा का अनुमानित व्यास 1 लाख से 2 लाख प्रकाश वर्ष है। आकाश गंगा में कई उपग्रह आकाश गंगाएं हैं। अनुमान है कि इसमें 100 से 400 अरब तारे और कम से कम इतने ही ग्रह हैं। सौर मंडल गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष के दायरे में स्थित है। जिस तरह हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, उसी तरह क्या हमारा सूरज भी किसी चीज का चक्कर लगाता है? इस सवाल का जवाब हमें बहुत पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन पृथ्वी के घूमने से बहुत अलग है सूरज का घूमना। पृथ्वी अंतरिक्ष में अकेले ही अपनी लगभग गोलाकार कक्षा में घूम रही है, पर सूरज की कक्षा इतनी सरल नहीं है। हमारी आकाश गंगा एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसकी ओरियन भुजा के बीच रहते हुए हमारा सूरज घड़ी की सुइयों की दिशा में इसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। यह परिक्रमा लगभग 24 करोड़ वर्षों में पूरी होती है और आकाश गंगा का केंद्र धनु राशि में स्थित है और इसे नाम दिया गया है सजिटेरियस ए स्टार। जिस विशाल रास्ते पर सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है, उसकी ठीक ठीक आकृति का भी पता लगाया जाना बाकी है अभी। जो चीज सैकड़ों अरब तारों वाली आकाश गंगा को अपने इर्द गिर्द घुमा रही है, उसे सजिटेरियस ए स्टार नाम देना तो ठीक है, लेकिन यह आखिर है क्या? यह सवाल लंबे समय से दुनिया में बना हुआ है। पूरी तरह से आकाश गंगा लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है। मिल्की वे में सबसे पुराने तारे लगभग उतने ही पुराने हैं जितने की स्वयं ब्रह्मांड, और संभवतः बिग बैंग के डार्क एज के तुरंत बाद बना था। केपलर स्पेसक्राफ्ट को 2009 में आकाश गंगा में एक जगह मौजूद 1.5 लाख तारों की निगरानी के लिए 3.5 साल के मिशन पर भेजा था। केपलर ने ईंधन खत्म होने तक 2018 तक कार्य किया था। केपलर का औपचारिक लक्ष्य एटा अर्थ की संख्या पता लगाना था। सबसे नजदीक धरती 20 प्रकाश वर्ष दूर है हमसे। खगोलविदों का कहना है कि धरती के समान सबसे नजदीक ग्रह हमसे 20 प्रकाश वर्ष दूर है और 4 ग्रह 30 प्रकाश वर्ष दूरी पर होने चाहिए। नासा का अनुमान है कि आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, जिनमें से 4 अरब सूरज जैसे हैं। अगर इनमें से केवल 7% तारों में जीवन योग्य ग्रह है, तो इस हिसाब से अकेले आकाश गंगा में 30 करोड़ धरती मौजूद है। वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार 90% तारों के आवास योग्य क्षेत्र में धरती के समान पथरीली चट्टानें हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही तक। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।